classes we have discussed about the characteristics of chemical equilibrium, okay, in which we have dealt about the forward reaction, backward reaction and different type of characteristics held by chemical equation. Chemical equation, not a chemical equation, chemical equilibrium, okay. Now today we are going to discuss about the law of chemical equilibrium, okay. Sorry, law of mass action, law of mass action. So let's start now. Law of mass action. तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर हम इसको समझते हैं, ओके। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction is directly proportional the rate of reaction is directly proportional to the product ऑफ एक्टिव मास। देखो यहां एक नया टर्म आया हमारे पास, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ट टू द पावर of their raised to the power of their stoichiometric coefficient कहता है law of mass action tells us that the rate of reaction is directly proportional, means अगर rate of reaction क्या है हमारे पास, मान लो, मान क्या लो, कुछ मत मानो, rate is directly proportional to, देखो समझो इसको आप, suppose that for a little time we have a general equation, general reaction that is N1A plus N2B और ये दोनों आपस में मिलकर देते हैं क्या, कोई एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस केस में नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल रिएक्शन पहले देखो, N1A plus N2B, N1 and N2 are the coefficients which deals about the moles, number of moles। तो बताओ N1A plus N2B both react together and form any product, is that? तो इस केस में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है कि जो इसका रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, concentration of A, concentration is denoted by a square bracket, it should be clear, concentration of A multiplied by concentration of B and their respect, कहता है कि and their stoichiometric coefficient, power of their stoichiometric coefficient, जो इनका रियल कोफिशिएंट है उसका पावर बना लेंगे, मीन्स concentration of A to the power N1, due to N1 is the coefficient of A and concentration of B to the power N2. This tells us the law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप यहां से ये चीज क्लियर समझ सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
concentration of A to the power of this coefficients, concentration multiplied by concentration of B to the power of coefficients B. Is that? इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा that is directly proportional to the rate of reaction. Means अगर आप इसको हटाते हो, यहां से अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो एक कोफिशिएंट आपके पास आ जाता है, दैट इज नोन एज के. वी विल डील आफ्टर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट. हैव यू कॉपीड नाउ? अब देखो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या आएगा हमारा? एक कोफिशिएंट आएगा. आप लोग जानते हो व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनल सिंबल इट गिव्स एनी कोफिशिएंट, नॉट कोफिशिएंट, कांस्टेंट. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के अंडर ब्रैकेट, नॉट अंडर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n1 into concentration of B to the power n2, and here K is known as रेट कांस्टेंट. क्या कहते हैं हम इसको? रेट कांस्टेंट. के को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रेट कांस्टेंट. अब देखो यहां पर ड्यू टू लिखने की यहां जरूरत नहीं है. आप इतना ध्यान रखो के एच डिपेंड्स या के डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. बताओ टेम्परेचर अगर हम रेज करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी, उस पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो के पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा. इज दैट? नाउ पॉज कर लेना, फिर इसे आप लिख लेना. ओके, अब यहां एक हमारे पास टर्म आता है एक्टिव मास. ठीक है, तो चलो देखते हैं ये एक्टिव मास क्या गुल खिलाता है. ओके, देखो एक्टिव मास को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एक्टिव मास फॉर सॉल्यूशन एंड एक्टिव मास फॉर गैसियस फेस. मीन्स एक्टिव मास can be considered in two ways. First is solution phase. Solution phase आप कैसे कंसिडर करते हो? जिसमें आपको लिखा होता है L. और सेकेंड इज इन गैसियस फेस. In case of solution phase we consider the concentration. Okay, means atomic mass is considered in the term of what? Concentration. When कब हम concentration के टर्म में लेंगे? When given solution is in the form of solution phase. Solution phase means liquid दिया हो, उस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे? concentration निकालेंगे. In gaseous state, if any reaction is given in gaseous state, then atomic mass is considered in the term of pressure. ठीक है, प्रेशर के टर्म में हम क्या निकालेंगे? जब गैसियस स्टेट में दिया रहेगा तो वहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे? प्रेशर.
मीन्स यहां पर अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एक टर्म हमारे पास आएगा केसी, दैट इज केसी, एंड इन दिस केस वी कंसिडर्ड एज केपी इन केस ऑफ प्रेशर। क्लियर है ना? गैसियस स्टेट में हम क्या कंसिडर करेंगे, केपी निकालेंगे, और सॉल्यूशन के फेस में हम क्या निकालेंगे, केसी निकालेंगे। दो तरह के सॉल्यूशंस भी हमारे पास आएंगे, जिसमें से हमें सिर्फ पढ़ना है लिक्विड एंड गैस। ओके कभी कभी हमारे पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी आएंगे। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, इन विच सॉलिड, लिक्विड, गैस मींस ऑल दीज आर मिक्स्ड टुगेदर, दे आर कंप्लीटली, जैसे सॉलिड reacts with any solid and change its state into liquid and gaseous state in any, means solid, liquid and gas, all these are given, then we have to consider as KPC also. But in this class we have not to study about that, so we have to consider KC and KP here. Okay, now यहां पर आप एक नोट लिखना, note, this is most important note for you, because when we solve some solutions, some numericals, we use this term completely. Note क्या है कि the active mass of pure liquid, how can you identify that given substance is pure liquid, because in bracket it is given L, and okay, and pure liquid and pure solid, that is S. It's always considered as unit mass like that is 1. क्या कंसिडर करेंगे हम, 1। किस केस में, जब वो लिक्विड दिया है, लिक्विड कैसे पहचानेंगे, एल दिया होगा या फिर एस दिया होगा। क्लियर है ना? तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करना, कॉपी करना, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ मेरा दिस, ओके, पॉज कर लेना बेटा, पॉज करके लिखो। Now we have a term that is known as equilibrium constant. Equilibrium constant, and that is called K, denoted by K. तो देखो इस केस में हमारे पास, if we consider about a reaction, this symbol indicates that this reaction is going forward, means forward reaction, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है KF। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी KF। ओके, KF को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। Okay, in this case this arrow indicates about the backward reaction, and for this we use a term that is known as KB. KB, B for backward, F for forward। क्लियर है ना? तो KB क्या हो जाएगा हमारा, रेट कांस्टेंट
और बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। के एफ क्या होता है, के बी क्या होता है। के एफ इंडिकेट्स फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय के एफ, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय के बी। क्लियर है ना। एक चीज और, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चलो देखते हैं। अब यहां आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के इक्यू। जहां के इक्यू लिखा होगा इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो के इक्यू इज इक्वल टू होता है के एफ अपॉन के बी। यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हो इजीली। आप डेफिनेशन क्या लिखते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of equilibrium constant is the ratio of rate of forward reaction and what, बोलो क्या, rate of backward reaction, बैकवर्ड व्हाट रिएक्शन। ओके, तो आप यहां से आप डिफाइन भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, दिस इज नॉट मस्ट रिमेंबर। ये तो डेफिनेशन हम इसलिए लिखवा दिए, कुछ लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो डेफिनेशन से आप याद कर सकते हो। जिनको फॉर्मूला याद है उनको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, एक चीज आप लोग ध्यान रखो, यू हैव नॉट टू मग अप, नॉट टू मग अप, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर योर कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, इन 12th क्लास दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके ना, पहले आप इसे कॉपी करो फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, पॉज करो वीडियो, कॉपी करो, आगे चलते हैं। यहां पर एक चीज और देखो, यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना। वो बात यह है कि एफ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बताओ, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के बी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं? ऑब्वियसली करेगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, hence rate constant of equilibrium reaction is also depends, equilibrium constant is also depends on temperature। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक है, क्या के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है? इफ वी रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अगर इस साइड हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा तो प्रोडक्ट हमारा तेज बनेगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनता है तो इमीडिएटली जैसे ही ये फिक्स अमाउंट में आता है, इट विल बी रिएक्ट टुगेदर एंड स्टार्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन। इधर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा, जितना तेजी से ये बनेगा उतने तेजी से ये वापस बनेगा। मीन्स व्हाट,
टेम्परेचर का इफेक्ट के एफ पर भी पड़ता है, के बी पर भी पड़ता है. इफ टेम्परेचर अफेक्ट द के एफ and kb, then it is also necessary that equilibrium constant means k eq is also affected by the temperature. Okay, so copy it. और हाँ, one more thing, you have to must remember that depend on temperature. यहां लगा लेना बेटा only, not on the volume, not on the pressure, not on the number of moles, only and only equilibrium constant depends on temperature. Clear? Copy now. Okay? तो देखो अब हम लोग इसको समझ लें. ठीक है, तो we have a general reaction. ये तो सारे टर्म आप लोगों के जहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा. नहीं क्लियर होगा, once again watch the video and I hope each and every point will be clear 110%. Okay, तो आप इसको वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखा करो. Each and every point will be important. Let me consider a general reaction that AA plus small b with b reacts together and form a product CC and plus D. Here all the small letter indicates the number of moles and all the capital letter indicates the reactants. Clear? Now अब अगर हम देखें फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो सकता है? फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स A reacts with B and forms C plus D. We can write as A plus, this is not the N, A, okay, and small b with capital B reacts and form small c with capital C plus small d with capital D. Okay, हमने एक ही एरो बनाया. Why? Because we considered as forward reaction. Okay ना? Now अब इस केस में अगर आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना हो मीन्स RF, तो RF आप क्या लिख सकते हो? RF आप लिख सकते हो KF क्या हो जाएगा? KF of reactant A to the power A and reactant B to the power B. Is that? ये हो जाएगा KF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. कांस्टेंट नॉट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. Okay, अब इसी तरह अगर आप लिखते हो फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए these all are reactant means we can write as C plus D reacts together and form product as AA plus small b with B. Okay, then RB that is rate of backward reaction will be equal to the rate constant of backward reaction means KB under bracket reactant at its power number of moles means coefficient will be as power means C to the power small c into D to the power small d. As we know
as we know, at equilibrium, क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। ये आर थोड़ा सा दूसरा हो जाता है ना, ऐसे लिखो, आर एफ इज इक्वल टू आर बी होता है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, के एफ अंडर ब्रैकेट a to the power a into b to the power b is equal to kb c to the power c and d to the power, sorry now small d, this is capital D. Is that होगा ये? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया ना। अब बताओ, केबी को इधर लाओ और इस टर्म को राइट साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, चेंज इट साइड इन डिवाइड एंड सेम एज हियर, c to the power small c into d to the power small d upon what will be happen, a to the power a and concentration of b to the power b, means concentration of b to the power sorry a to the power a into concentration of b to the power b, is that? And kf upon kb sorry kf upon kb means ratio of kf and kb is known as k equilibrium। अभी हम लोग देखें डेफिनेशन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k equilibrium is equal to c concentration of c to the power c into concentration of d to the power d upon concentration of a to the power a into concentration of b to the power b। हो जाएगा? और यहां से जो आपको ये रिलेशन मिला, ये आपके माइंड में कंप्लीटली फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसके आगे हम लोग और भी कुछ डील करने वाले हैं। इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, यहां कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। अभी मैं लिखकर बता देता हूं, जिसे आप लोग याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, प्रैक्टिस में रखोगे याद हो जाएगा। always remember फिक्स कर लेना बेटा इस टर्म को, बिकॉज यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा आप याद रखो कि इन केस ऑफ लिक्विड वी फाइंड, we considered the term, we considered the term Kc, ठीक है? क्या हम कंसीडर करेंगे, Kc, और Kc के इक्वल क्या हो जाएगा, मीन्स Kc दैट इज Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, concentration of c to the power c into concentration of d to the power d upon concentration of a to the power a and into concentration of b to the power b, फर्स्ट केस। और एक और बात जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि इन केस ऑफ, ये लिक्विड फेज लिख लो यहां पर, फेज, इन केस ऑफ गैसियस फेज we consider
the term what Kp, ठीक है, दैट इज, अगर इसको आप डिनोट करोगे तो Kp के लिए आप क्या लिखोगे, ऑन द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन यू हैव टू राइट एज P C to the power C into P D to the power D upon P A to the power A into P B to the power B. These both term you have to must remember, क्योंकि आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। जब गैसियस स्टेट में रिएक्शन दिया हुआ है तो आप Kp कंसीडर करके चलोगे, अगर वो लिक्विड केस में दिया है, लिक्विड फेज में दिया है, तो आप Kc कंसीडर करके चलोगे। अब ऐसा पूछोगे कि सर मान लीजिए कि सॉलिड में भी दिया है, लिक्विड में भी दिया है, गैस में दिया है, तो बेटा उसके लिए हम Kpc निकालते हैं। क्लियर है? तो वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें जितना पढ़ना है पहले आप इन सारी चीजों को माइंड में रखो, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। So let's we start the relation between Kc and Kp after this. First of all, you write this immediately. I hope you all have copied it. After this, we are going to deal about the relation between Kp and Kc, which is given here, Kc and Kp. Kc भी दिया है, Kp भी दिया है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, we will deal in next video for tomorrow. Okay, तब तक के लिए thank you.